कर सकते हैं। आप देवी भक्त हो, आपके घर में स्थापना देवी की हो या ना हो, आपका इष्ट कोई भी देवता हो, आप ये उपाय माँ लक्ष्मी के समक्ष कर सकते हैं। आपको चाहिए एक केसर की डब्बी और आपको जो पंसारी होते हैं उनसे लाल चंदन की बट्टी चाहिए। ये लाल चंदन की बट्टी को हम रक्त चंदन संस्कृत में कहते हैं। रक्त चंदन ये लाल रंग का होता है। जब इसे आप घिसेंगे किसी भी पत्थर पर तो आप देखेंगे कि रक्तनुमा ये लाल रंग का होता है। और केसर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। आपको किसी भी धातु का एक दीपक लेना है और मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं। साथ ही आप इसे शुद्ध देसी घी के साथ जलाएं तो अच्छा है, अन्यथा आपकी सुविधा अनुरूप आप सरसों का तेल या तिल का तेल जैसा आप चाहें वैसा आप इसे जला सकते हैं। आपको एक स्टील की थाली लेनी है या फिर चांदी की थाली। चांदी की थाली संभवतः नहीं हो पाएगी, अगर नहीं हो पाती है तो फिर आप स्टील की थाली लें। याद रखिए थाली जो भी लेंगे वो आपको सफ़ेद रंग नुमा ही लेनी है। अब उसमें आपको दीपक लगाना है कि सर्वप्रथम जो थाली में दीप है उसे प्रज्वलित कीजिए और कहिए ओम अग्निदेवाय नमः के। उसके बाद आपको ये जो लाल चंदन की बट्टी है इसको केसर के साथ किसी स्वच्छ पत्थर पर आप जल डालकर घिसिए। जब ये चंदन एक शाहीनुमा आकार ले लेगा घिसने के बाद तो आप अपने उल्टे हाथ की हथेली पर इस चंदन को उतार लीजिए। अगला कार्य होगा जो थाली आपकी रखी हुई है जिसमें दीपक रखा हुआ है जलता हुआ, उसमें आपको अपनी थर्ड फिंगर जिसे अनामिका उंगली कहते हैं उससे श्रीम बनाना है। क्या बनाना है? श्रीम, जो कि माँ लक्ष्मी कमलात्मिका का बीज मंत्र है। इस श्रीम को बनाने के पश्चात आपको ऊपर से नीचे घड़ी की दिशा में 10 बिंदियां बनानी है। 10, मैंने कहा 10, 9 नहीं, 11 नहीं, 10। ये 10 बिंदियां 10 महाविद्याएं हैं। हाथ जोड़कर ध्यान कीजिए माँ लक्ष्मी का और मनी मन अपनी उन सभी समस्याओं को माँ लक्ष्मी के समक्ष रख दीजिए और कहिए मुझे धन की प्राप्ति हो, यश वैभव कीर्ति प्राप्त कर सकूं, जिससे मैं लक्ष्मी प्राप्त कर सकूं। अब प्रार्थना करते समय आपको बोलना है, मन ही मन मंत्र का जाप करना है। श्रीम कमलात्मिका, श्रीम कमलात्मिका, श्रीम कमलात्मिका। ऐसा आप 9 बार से लेके आपकी जितनी इच्छा हो उतनी बार आप जप सकते हैं। ये क्रिया के बाद माँ की आज्ञा से आप सकारात्मक विचार से फिर से इस चंदन को जो आपने श्रीम लिखा है थाली में उसे अपने उंगली से अपने हाथ में फिर से समेट लीजिए। उसके पश्चात आप इसे किसी पात्र में इकट्ठा करके रखिए। आप 9 दिन तक नवरात्रों में इसे कीजिए। उसके बाद आप हर शुक्रवार को इसे कर सकते हैं। ये तिलक धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएगा। ये तिलक नहीं, आपकी श्रद्धा है, आपकी सकारात्मक ऊर्जा है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। आप इसे अपने अनामिका उंगली से या अपने बीच की उंगली से अपने मस्तक पर धारण कीजिए और जिस भाव से आप धारण करेंगे वो कार्य होने लगेगा। आप 9 दिन में ही चमत्कार देखेंगे आपके जीवन में। आपकी